आज हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इज़राइल खान जी के घर पे आए हुए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान में मतदान का प्रतिशत कम आ रहा है, उसका क्या कारण है? क्योंकि आपको इस विषय में ज़्यादा जानकारी होगी। आप का कम से कम 45 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी में कार्य का अनुभव रहा और आप काफ़ी लंबे समय तक अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे इंदौर शहर में और आपका जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी सफल कार्यकाल रहा और काफ़ी वरिष्ठ नेताओं से आपकी तारीफ सुनकर हम आज आए हुए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मतदान का प्रतिशत इस बार कम क्यों है और जागरूकता अभियान के लिए अभी क्या भूमिका निभा रहे हैं? जहाँ तक मतदान का सवाल है कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ, तो उसकी बहुत सारी वजूहात रही हैं। लेकिन अभी लोकसभा में मतदाता का रुझान ज़्यादा है, इसलिए मतदान अब के बढ़ के होगा। और अभी जो स्कीमें चल रही हैं मोदी जी की स्कीमें लोगों तक पहुंच रही हैं, तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जहाँ तक मतदान का कम का आप बता रहे हैं कि पिछले समय मतदान कम हुआ था, तो कांग्रेस की जो भी चाल रही या कांग्रेसी ने जो भी हथकंडे अपनाए, उसका असर मतदाता पर पड़ा था। अब ऐसी बात नहीं है, लोग समझ चुके हैं कांग्रेस की पॉलिसी को, कांग्रेस की बातचीत को, और कांग्रेस ने क्या किया है अल्पसंख्यकों के लिए, ये मुसलमान समझ गए। इसलिए लोकसभा में उसका फायदा पूरा मिलना है, कहते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे सुनने में आया था कि आप उत्तराखंड गए थे और वहाँ राज्यपाल महोदय से मुलाकात करके आए। उस मुलाकात में चर्चा का विषय क्या था आपका? आदरणीय गवर्नर साहब मेरे पुराने मित्र हैं। चूँकि मैं बेंगलोर गया था तो उनसे मुलाकात करना ज़रूरी था। मैं उनसे मिलने के लिए गया। उन्होंने भी पार्टी के बारे में बातचीत की और हौसला बढ़ाया कि आपको हौसले से काम करवाना चाहिए और हौसले से काम करना चाहिए, और उसका फल आपको मिलेगा। और फल मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा। तो वर्तमान में आपको क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रत्याशी इंदौर शहर में शंकर लालवानी जी की विजय होगी? 101% शंकर लालवानी जी पहले जिस बहुमत से जीते थे, उससे कई वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। ये आपको विश्वास है? हमने इंदौर शहर में ये सुना है कि आप बहुत ही दबंग और जाबाज कार्यकर्ता रहे अपने समय में और आपको किसी धर्म और संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था। आप केवल और केवल इंदौर शहर का और इस देश का विकास चाहते थे। तो जो आपको इस राजनीति में लाया, उसका आपका जो जिस व्यक्ति ने कभी आपको इस ओर आकर्षित किया होगा या इस ओर लाए होंगे, क्या आप उनके विषय में कोई उल्लेख करना चाहेंगे? कोई आपके गॉडफादर रहे हो इस राजनीति में? उस जमाने में जावरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र से थे डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे। वो शायद 15 12 बार या 17 बार रहे हैं सांसद। उनका मुझे आशीर्वाद रहा है और फिलहाल मुझे इंदौर शहर में आशीर्वाद रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी का। ये लोग हमारे हौसले बढ़ाते हैं और हमें बहुत मोहब्बत और बड़े प्यार से ये लोग काम करते हैं हमारे साथ और हमें प्रोत्साहन देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी इंदौर शहर में जो कार्यकाल का जो समय बीता, वो इतना जाबाजी, ईमानदारी और निष्ठा से जो बीता, आपने किसी धर्म संप्रदाय को दरकिनार करते हुए जो इंदौर के विकास के लिए काम किया, उसमें ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा पार्टी की जो हमारे नेता हैं उन लोगों से मिली है। उसमें डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे जी भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और हमें आगे बढ़ाया। इज़राइल खान जी, आप ये बताइए कि भारत के विकास में और मध्य प्रदेश के विकास में मोदी जी के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो क्या कह सकते हैं? मोदी जी एक अच्छे इंसान हैं और बहुत शानदार प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने दिशा देश की चेंज कर दी है, लोगों को जीना सिखाया है, लोगों को तरक्की दे रहे हैं, लोगों का फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक कोई बना नहीं है हिंदुस्तान में। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता की चिंता है और जनता की फिक्र करते हैं वो, और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि जनता मेरी आराम से रहे, सब फायदे मिले, और सब फायदे दे रहे हैं और जनता उनका फ़ायदा ले भी रही है। तो ये हमारे इज़राइल खान जी
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष। इजराइल खान जी, आप हमें बताइए कि अब तक जो आपका 40 वर्ष का कार्यकाल रहा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप किन किन पदों पे भारतीय जनता पार्टी में रहे? मैं रतलाम जिले का रहने वाला हूँ। रतलाम जिले में जिला महामंत्री रहा और रतलाम से मेरी शुरुआत हुई 1977 से। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और रतलाम जिले में महामंत्री रहा। उसके बाद मैंने उज्जैन शहर में एक सम्मेलन करवाया भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का, ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है वो। उसके बाद मुझे प्रदेश मंत्री बनाया गया और तब से मैं करीब 2-3 बार प्रदेश मंत्री रहा और अपना कार्यकाल ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ गुजारा। तो ये हमारे इंदौर शहर के इजराइल खान जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने जीवन के 40 वर्ष दिए और आज पूरी संतुष्टि से ये यहाँ बैठे हुए हैं और इनके चेहरे पे आप जो पॉजिटिविटी देखते हैं, जो ऊर्जा देखते हैं, वो इस उम्र में देख रहे हैं। तो ये सोचिए कि आज से 40 वर्ष पहले इनमें क्या जाबाजी रही होगी और क्या ऊर्जा रही होगी। और आज ये मोदी जी का पूरा समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं और ना होगा। मोदी जी ने भारत के विकास में महती भूमिका निभाई है। मैं DND News 24 से नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेंद्र सिंह चौहान जी।